जैसों की 7 पुस्तों को खरीद सकता है वो मुर्गी चोर जिसको बोल रहे हैं। आजम खान की बात कर रहे हैं। 7 पुस्तों को खरीद ले इंसान की वो। सारे किसानों की जमीन हड़प कर पैसा तो आया ही है, तो पुस्तक तो खरीद ही लेगा। जितने भी किसान थे सबकी जमीन हड़की हुई है, इसके तो मुकदमे चल रहे थे उस पे। मेरा खरीद नहीं सकता, साले डाल दूंगा। मेरे पास है 150 गज में रहता हूँ। गुंडई करके डकैती करके जो दूसरों की जमीन कब्जा कर करके आज भाई साहब बोले 7 पुस्तें जरूर खरीद सकता है, लेकिन कहाँ कैसे बनाया वो धन? नौकरी करके बनाया या बाप उनके महाराजा थे कहीं के? जागरण में मुझे एक बात बताओ कहाँ होता है? सुनो, जागरण होते रोज नहीं होते और होते आधा रोड। अरे रुको ना यार, रुक जाओ भाई। जागरण होते परमिशन लेकर आते, आधा रोड ब्लॉक करते, ठीक है, लेकिन दिन में 5-5 बार जब नमाज पढ़ते उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई साल में 2 साल में या 6 महीने में एक बार नवरात्रों में जागरण हो गया उस पर यह आपत्तिजनक कर देते हैं। सब भाई है। में से एक बंदा अगर ये बता दे कि योगी और मोदी ने हिंदू मुस्लिम करी हो, एक जवाब कोई यहाँ पर आकर बता दे, मैं मान जाऊंगा, उससे माफी मांग के जाऊंगा अगर हाँ उसने योगी जी की बात सही सिद्ध कर दी तो। सारी चीजें गलत है। योगी और मोदी जी एक तरफा कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि मुन्ना बजरंगी को भी उसने पेला, विकास दुबे को भी उसने पेला, अतीक अहमद को भी उसने पेला है, और भी सारा जितने भी गुंडे थे सबको पेला उसने। तो इन्होंने सिर्फ 16 हिंदू मरवा दिए थे। लखनऊ के अंदर कैंट विधानसभा में खुला बोला था, हाँ हम तो है मुसलमानों के साथ, हमने तो 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मैं मुसलमानों के साथ क्या कर सकता था? पहली बात तो इसको मैं मतलब ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि समुदाय से आता है। इसका DNA टेस्ट करवाओगे ना तो आज भी औरंगजेब बाबर की औलाद निकलेगा ये कहीं ना कहीं जाकर। योगी जी को इतना क्यों पसंद करते? दिल से पसंद करते हैं। हम तो चाहते हैं कि ठीक है वो वहाँ से उतर के प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री हाँ बिल्कुल। पे इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। वो अखिलेश यादव पे कह रहे हैं कि गद्दी विरासत में मिली है, बुद्धि नहीं मिली है। कितने बड़े नेता पे इस तरीके से तो बुद्धि होगी तो मैडम बुद्धि बोलेंगे ना। अगर बुद्धि है ही नहीं किसी बंदे के अंदर तो बुद्धि जबरदस्ती आपने 3 बार ये बात पूछी कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है नहीं ना। सिंपल बात, खींचा, चलाया नहीं। उन्होंने खींचा है उत्तर प्रदेश को ऐसे करके, चला नहीं पाए वो। क्या चला पाए वो? गुंडा राज उनके राज में सबसे ज्यादा। आज योगी के राज में कोई करके दिखाए ना गुंडा राज। बात बोल रहा हूँ, जो भाई ये बात बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, ठीक है, कृपया उसका एड्रेस लिख के योगी जी को दे दीजिए, बस बात खत्म। फिर देखेंगे योगी जी देखेंगे कि उसकी पुश्तें कैसे बर्बाद हो रही हैं। सिंपल लिख के दो भाई। पर सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश को चमकाया है योगी जी ने, समझे। राम मंदिर को बनवाया, हिंदुओं का सबसे बड़ा स्वाभिमान जगाया, और ये नहीं कि खाली हिंदुओं के लिए किया, मुसलमान भाइयों के लिए भी किया, सब हमारे भाई बहन सबके लिए काम किया। सिंपल सी बात है। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम खगेंद्र रोहिला। कहाँ से हैं खगेंद्र जी आप? मैं हरियाणा से हूँ जी। हरियाणा से हैं? हाँ जी। फिर भी योगी जी को इतना क्यों पसंद करते? दिल से पसंद करते हैं। हम तो चाहते हैं कि ठीक है वो वहाँ से उतर के प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री? हाँ बिल्कुल। फिर हिंदू मुस्लिम पूरे देश भर में होने लग गए। हिंदू मुस्लिम होगा? नहीं होगा ना। क्या एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अनाज नहीं दिया जा रहा या कुछ और सामान नहीं दिया जा रहा, सबको बराबरी पे रखा जा रहा है। कौन बोल रहा है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? एक नेता पे इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है। वो अखिलेश यादव पे कह रहे हैं कि गद्दी विरासत में मिली है, बुद्धि नहीं मिली है। कितने बड़े नेता पे इस तरीके से तो बुद्धि होगी तो मैडम बुद्धि बोलेंगे ना। अगर बुद्धि है ही नहीं किसी बंदे के अंदर तो बुद्धि जबरदस्ती आपने 3 बार ये बात पूछी कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है नहीं ना। सिंपल बात। तो ये सोच रहे हो कि इतने साल फिर उत्तर प्रदेश को कैसे चला लिया जब वो मुख्यमंत्री थे तब? खींचा, चलाया नहीं। उन्होंने खींचा है उत्तर प्रदेश को ऐसे करके, चला नहीं पाए वो। क्या चला पाए वो? गुंडा राज उनके राज में सबसे ज्यादा। आज योगी के राज में कोई करके दिखाए ना गुंडा राज। सबको ये पता है कि अगर एक बंदे ने गुंडा राज किया ना तो उसकी पुश्तें भी बर्बाद हो जाएंगी, समझे ना। डर का माहौल है मैडम, समझे। गुंडों में, इंसान में नहीं, सिटीजन में नहीं है डर का माहौल, गुंडों में डर का माहौल है। उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है सबने। अखिलेश यादव कह रहे कि अभी भी गुंडा माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, बलात्कार खुलेआम हो रहे हैं। योगी मैं सिंपल एक बात बोल रहा हूँ, जो भाई ये बात बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, ठीक है, कृपया उसका एड्रेस लिख के योगी जी को दे दीजिए, बस बात खत्म। फिर देखेंगे योगी जी देखेंगे कि उसकी पुश्तें कैसे बर्बाद हो रही हैं। सिंपल लिख के दो भाई। विपक्ष के नेताओं पे लगातार टिप्पणियां की जा रही, विपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। टिप्पणियां हमेशा होती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो पक्ष विपक्ष पे हमेशा टिप्पणियां करता ही रहता है, ठीक गलत वो चलती रहती हैं। पर सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश को चमकाया है योगी जी ने, समझे। राम मंदिर को बनवाया, हिंदुओं का सबसे बड़ा स्वाभिमान जगाया, और ये नहीं कि खाली हिंदुओं के लिए किया, मुसलमान
मुसलमान भाइयों के लिए भी किया, सब हमारे भाई बहन सबके लिए काम किया, सिंपल सी बात है। अच्छा, आजम खान ये कहते हैं कि दिए जलाए नहीं जाते, रोशन किए जाते, सपा नेता है वो, क्या? मैडम, मुर्गी चोर के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। मुर्गी चोर के बारे में मैं कोई बात करना ही नहीं चाहता। मुर्गी चोर कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, FIR दर्ज है उनके नाम पे मुर्गी चोरी की, बताओ मैं क्या करूं? सिद्ध तो नहीं हुआ ना आरोप? आरोप तो सिद्ध नहीं हुआ। मैडम, ये देखो, जो आज के टाइम पे क्या होता है, कानून है ये, ठीक है ना, कानून में धीरे धीरे बहुत टाइम आने वाली इन देशों की 7 पुश्तों को खरीद सकता है वो मुर्गी चोर जिसको बोल रहे हैं। आजम खान की बात कर रहे हैं, 7 पुश्तों को खरीद ले इंसान की वो, क्या मुर्गी फार्म खुद का खरीद सकता है, बनवा चोरी कर करके ही बना है, गुंडई करके, डकैती करके, जो दूसरों की जमीन कब्जा कर करके आज भाई साहब बोल रहे 7 पुश्तें जरूर खरीद सकता है, लेकिन कहाँ कैसे बनाया वो धन? नौकरी करके बनाया या बाप उनके महाराजा थे कहीं के, या कहीं के? आजम खान 7 पुश्तों को खरीद सकते हैं, तो खरीद ही सकता है। ऐसा कितना काला धन रखे है आजम खान? काला धन किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है काला धन? इतना पैसा आया क्यों? सारी किसानों की जमीन हड़प कर पैसा तो आया ही है, तो पुश्ते तो खरीद ही लेगा। जितने भी किसान थे सबकी जमीनें हड़की हुई है, इसके तो मुकदमे चल रहे थे उस पे। हमारी कितनी हड़प ली, मेरा खरीद नहीं सकता, 3.5 डाल दूंगा, मेरे पास है 150 गज में रहता हूँ, मर्यादा किराए पर रहने वाला आदमी मैं रहता हूँ, बोल रहा है कि मेरे वो कब्जा कर रखा है 50 पलो। अरे खुला है, इसी के तो मुकदमे चल रहे हैं। किसका किसानों की जमीनें हड़ती हुई है। तू किसान है? नहीं, तुझे पता है? मतलब हम किसान की बात नहीं कर सकते। डिबेट करिए, ये पर्सनल मत जाइए, तुझे और ये तू इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। ये फिर मत दिखाइए कि आप आजम खान के समर्थक है तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे। तो योगी जी पे भी केस है। कौन से केस है बताओ एक बार कैमरे के सामने। हाँ, मैं तो सब कुछ लिख कर आया हूँ ना, मैं सब कुछ लिख कर। आजम खान, सिर्फ उनको आजम खान की प्रॉपर्टी के बारे में पता है, उसकी सिर्फ आइडिया है, उसी की ये देख रेख करते हैं। बारे में आई ना बात कि मुर्गी चोर का एक वो चल रहा है, FIR है तो क्यों नहीं बोला जाएगा? बताओ, अभी आपने बोला योगी जी के ऊपर भी FIR है, तो वैसे FIR तो आजम खान पे भी है मुर्गी चोरी का। पुलिस को ऊपर कुछ नहीं लगवा। देखिए, आजम खान ने ये बोला है कि दिए जलाए नहीं जाते, रोशन किए जाते हैं। अब दिए तो किया जाता तो है। कैसे रोशन किए जाएंगे ये बता दीजिए। सिर्फ दिखावा हो रहा है आज के टाइम में। अच्छा, क्या दिखावा हो रहा है? ये सिर्फ हवाबाजी। नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम जयस है। जयस कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से ही हूँ। यूपी में कहाँ से हैं? बिजनौर से। बड़ा भड़क रहे हैं, मैं समझ गई थी यूपी से ही आप। अच्छा, एक बात बताइए, ये भी आपने कहा कि आजम खान है, उन्होंने कहा कि दिए जलाए नहीं जाते, रोशन किए जाते हैं। दिए फिर रोशन कैसे किए जाएंगे बिना जलाए, ये बता दीजिए। मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूँ। ये जो बात आई ना सिर्फ मुर्गी चोरी की, ये जो मुर्गी चोरी की कि जी मुर्गी चोरी का उनको सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। बिना जलाए दिए रोशन कैसे किए जाएंगे, मुझे बता दीजिए। बिना जलाए कैसे हो जाएगा दिए? तो मैं वही पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं ना ये बात जो आई है वो भाई साहब जो आजम खान ये बोलते हैं कि बिना दिए जलाए नहीं जाते, रोशन किए जाते हैं। मैं वही पूछ रही हूँ कैसे? अगर जो करेगा ना आदमी दिल से जलाएगा ना, तो दिए को मैं रखूँ यहाँ पे, दिल में सोचूं जल जाए तो जल जाएगा, क्यों नहीं होएगा? दिल साफ होना अगर फिर तो बकरा ईद भी आती है, बकरा ईद पे भी सोच लिया करो कि मन से ही काट लिया हमने, क्यों रक्त बहाते हो? ये बताओ, मन से मान लिया करो ना, मन से मान लिया करो। क्रिश्चियनों के बारे में बोले 25 दिसंबर आता है, कैंडल मत जलाया करो, मन से ही मान लिया करो। कमाल है यार, गजब हाल है। दियों पे इनको टिप्पणी करनी है ना, क्रिश्चियनों पे 31 दिसंबर को जलती है, 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, उस पर नहीं बोल सकते कि दिल से ही मान लिया करो भैया हमने कैंडल जला लिया। ईद पे नहीं बोल सकते कि भैया दिल से ही मान लो हमने बकरे काट दिए। अरे ये जो भी चल रहा है, ऐसी तमाम ये सारे है ना, ये सारे मुल्ले दिख रहे हैं मस्जिदों में खड़े होके, ये वो काट रहे बकरे। मैंने नाम लिया, तो नाम लिया है ना भाई, मैंने हिंदू मुसलमान का तो नाम लिया है तूने। तो तुमने एक बात बताइए, क्या दिक्कत? एक मिनट, सवाल ये क्या चल रहा है यार? एक बात बताओ, एक कुम्हार पूरे साल दिए बनाता है, उसका बेरोजगारी, मतलब उसकी बेरोजगारी, खाना पीना, उसका पेट जो है दिए से चलता है। एक कुम्हार का रोजगार है और ये दिए बंद कराने की बात कर रहे हैं। कौन बंद कर? तो दिए पे फिर विरोध क्यों कर रहे हो? नवरात्रे चालू होते हैं सावन का महीने में, पूरा रोड बंद करा देते, कराते कि नहीं कराते? आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है? 5 मिनट के लिए नमाज होती है, उसमें आपत्ति आ जाती है, फिर क्यों आती है? जितनी भी कावड़ यात्रा चलती है ना, सबको अलग से परमिशन भी, दूसरी बात परमिशन भी मिलती है, रास्ता भी दूसरा दिया जाता है। अब तुम घुसोगे वहीं जहाँ यार रस्सियाँ लगी हुई है, जहाँ से कावड़ यात्रा के लिए रास्ता है, तो यार पेंटिंग
काउंटिंग तो जरूरी है ना। पूरा एक रोड मेरठ से लेकर हरिद्वार तक बंद है, वो सही है ना, 10 दिन के मतलब लिए। मेरठ वाला दिल्ली नहीं आता उस टाइम पे, कांवड़ यात्रा वाले सब वही रहते हैं। कोई आदमी अपने घर में नमाज पढ़ रहा है ना, उसमें दिक्कत है तो घर तुझे। में पढ़ रहा है, किसको दिक्कत है? घर में पढ़ने से किसको? एक मिनट एक केस ऐसा बता दीजिए जिसको घर में नमाज कोई पढ़ रहा हो और जाके शासन प्रशासन ने एक केस ऐसा बताइए, कहीं का भी किसी भी जगह का एक केस बता दीजिए और मैं सर्च करके बकायदा गूगल पे देखूंगी, अगर मुझे नहीं मिला तो हो सकता है एक केस ऐसा बता दीजिए कि कोई घर में नमाज पढ़ रहा हो, उसको शासन प्रशासन गया हो पूछने के लिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? भी तो दिखाया। अरे अब ये नहीं मुझे दिखाइए, आप सही बताइए कि नाम है? सही चीज बताइए कि ढूंढते हैं कोई, अगर जो रोड पे या साइड में कहीं नमाज पढ़ रहा है। बात कर रहे हैं आप तो मुस्लिमों पे सीधे सवाल उठा रहे हैं, मुस्लिम समाज पे कैसी बात कर रहे हैं आप? ट्रेनों में अगर जो कोई वो कर ट्रेन नमाज पढ़ने के लिए है क्या? जागरण में, मुझे एक बात बताओ कहाँ होता है जागरण? ट्रेन में नमाज पढ़ी जाएगी चलो क्या? जागरण पे पूछ लो, जागरण का सवाल करते हुए सवाल पे आती हूँ, सवाल नहीं पढ़ी जा सकती, कीर्तन हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं नमाज होती है? जागरण सुनो जागरण होते हैं, रोज नहीं होते, और होते हैं आधा रोड। अरे रुको ना यार, रुक जाओ भाई। जागरण होते परमिशन लेकर आते हैं, आधा रोड ब्लॉक करते हैं, ठीक है, लेकिन दिन में 5-5 बार जब नमाज पढ़ते हैं उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई साल में 2 साल में या 6 महीने में एक बार नवरात्रों में जागरण हो गया, उस पर यह आपत्तिजनक कर देते हैं, लेकिन 5-5 बार जब दिन में नमाज पढ़ी जाती है रोडों पर, उस पर एक बार भी आपत्ति नहीं उठाने आते हैं। ये सवाल पे आती हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी ने बयान दिया है, वो भी अखिलेश यादव पे तंज कसते हुए कहा है कि विरासत में बुद्धि तो मिल गई, विरासत में मतलब गद्दी तो मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं मिली, इस तरीके से बयान कर रहे। बताओ, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश। देखिए मैडम, अखिलेश यादव को, टेढ़ी नाक वाले को इस बात की दिक्कत है कि उसका जो भाई था ना, जुड़वा भाई अतीक अहमद नाम का, अच्छा। उसको पेल दिया योगी जी ने। जितना इसके राज में गुंडा राज इसने पाल रखा था, सबको मिट्टी में मिला दिया, इसलिए इनकी फटी पड़ी है, ठीक है, इसी वजह से फटी पड़ी है। वरना इन पे 2027 में इलेक्शन है और इन पे और कोई तर्क नहीं है। ये बस चाहते 2 साल किसी भी तरीके से लाइमलाइट में बने रहे, बस 2027 आएगा, इलेक्शन देखेंगे। वरना ये एक ही धर्म को टारगेट क्यों करता है? मैडम, जो इसकी लाल टोपी है ना, अरे वो एक ही धर्म को टारगेट नहीं करते, सबको लेके चलने की बात करते हैं, चाहे वो सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सभी की बात करते हैं, इसलिए तो सभी की फेवरेट है वो। सब भाई है। में से एक बंदा अगर ये बता दे कि योगी और मोदी ने हिंदू मुस्लिम करी हो, एक जवाब कोई यहाँ पर आकर बता दे, मैं मान जाऊंगा, उससे माफी मांग के जाऊंगा, अगर हाँ उसने योगी जी की बात सही सिद्ध कर दी तो। सारी चीजें गलत है। योगी और मोदी जी एक तरफा कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि मुन्ना बजरंगी को भी उसने पेला, विकास दुबे को भी उसने पेला, अतीक अहमद को भी उसने पेला है, और भी सारा जितने भी गुंडे थे सबको पेला उसने। तो कौन रह गया? मां मुख्तार अंसारी वही है, तो उनको भी पेला है। 2 तरफा कार्रवाई नहीं करते मैडम, जो गलत है गलत के साथ ही काम होता है, हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हो। अच्छा, योगी जी ने अभी ये भी कहा है कि जो रोजगार है वो एक तरीके से दीपावली में जो कुमार है उनका एक तरीके से रोजगार ही है, दीपक को बेचना है, तमाम सारी चीजें उनको समझते नहीं है, उनके कारोबार को जानते नहीं है। अखिलेश यादव तो इतने दिन मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कैसे नहीं समझते? उन पे आरोप लगाया। इन्होंने सिर्फ 16 हिंदू मरवा दिए थे। लखनऊ के अंदर कैंट विधानसभा में खुला बोला था, हाँ हम तो है मुसलमानों के साथ, हमने तो 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मैं मुसलमानों के साथ क्या कर सकता था? पहली बात तो इसको मैं मतलब ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि समुदाय से आता है। इसका डीएनए टेस्ट करवाओगे ना तो आज भी औरंगजेब बाबर की औलाद निकलेगा, ये कहीं ना कहीं जाकर चेक कर लेना। इसका खाली डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है बस इसको। अच्छा, योगी जी ये कहते हैं कि अभी भी अखिलेश यादव बचपने में जी रहे, कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं जो बचपने वाली लगती है, इस तरीके से बोलने। बताइए एक विपक्ष के नेता को जो जिनकी 37 सीटें आई थी लोकसभा में, बताइए उनको इस तरीके से। मैडम देखो, अखिलेश यादव के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये ठगबंधन की सरकार बनाते, मैं बताया ना, इन पे कोई काम धंधा है नहीं। 2 साल बाद इलेक्शन है, बस 2 साल ये किसी भी तरीके से कैमरे के सामने, मीडिया के सामने टिके रहे, इनका पत्ता साफ ना हो जाए, क्योंकि एकदम से निकल के आएंगे। इनको कोई आज भी नहीं पूछ रहा, जब भी नहीं पूछेगा। योगी जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके सपोर्टर में पूरा सपोर्ट करते हैं हम उनको। आजम खान ये कहते हैं कि दिए जलाए नहीं जाते, रोशन किए जाते हैं, तो रोशन कैसे कर सकते हैं ये बता दीजिए। मैंने भी तो बोला कि ब्लडलेस ईद भी तो बन सकती है, ब्लडलेस कैंडल मार्च भी तो निकाला जा सकता है 25 दिसंबर को, 1 जनवरी को जो है, उस पर क्यों नहीं है 2 कौड़ी के भड़वे आकर बयान देते हैं? ये सिर्फ दिए पर ही इनको टारगेट करना होता है, दिए पे इनकी टिप्पणी निकलती है, ठीक है। ये आजम खान वही है ना, किसानों की जमीन हड़प के बैठा था। अखिलेश यादव ने क्या बोला था? हमारी सत्ता आएगी तो सारे मुकदमे हम हटवा देंगे। क्यों हटवा देगा भाई? तेरे बाप का राज है,
ठीक है, मुकदमे लगे उन पे तो एक भी सही साबित करके क्यों नहीं दिखाता कि सारे झूठे हैं? आया तो है नहीं है, जब तो उसमें था, ये जेल में था, जब कितनी बार मिलने चला गया, एक भी बार मिलने नहीं गया, लेकिन आते ही बार अपनी वो झाड़ने लग गया कि मतलब हमारी सरकार आएगी हम सारे केस हटा देंगे। अरे दीप उत्सव जो मनाया गया अयोध्या में, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि खामखा का तेल बर्बाद किया गया, दिए जलाए गए, बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया था कि बीच में इससे अच्छा तो क्रिसमस है वो मनाया जाता है, दिवाली पे क्या ये दिए हुए जलाना है, इस तरीके से जब बोल दिया था। अरे मैडम देखिए, एक कुम्हार जो है उसका जो पेट भरता है, उसके जो बच्चे पलते हैं ना, सिर्फ मिट्टी के बर्तन से पलते हैं, ठीक है, सिर्फ मिट्टी के बर्तन से। वो दिए भी बनाता है, घड़े भी बनाता है, मटके भी बनाता है, सब कुछ बनाता है, उसका जो परिवार है सिर्फ उससे चलता है। और इतने सारे, और कुम्हारों ने राम मंदिर के लिए कितने दिए दान में दिए, आपको पता नहीं है? बाहर से जो तेल आया, कितनों ने तेल दान किया है, एक्सपोर्ट से आया है, उनका खर्चा उन्होंने तेल दान करा है। आधे लोगों को ये पता नहीं होती, लेकिन कुम्हार के घर में जो भी राशन आता है ना, वो सिर्फ एक दिए से आता है। वो 1 रुपए का दिया ना उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर ये टिप्पणी देते हैं ना, तो बेटा वैसे तो तुम्हारी कोई औकात है नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी इतनी ही औकात है ना, तो सारे धर्मों के लिए टिप्पणी करो, सिर्फ एक धर्म के लिए टिप्पणी मत करो, ठीक है? इनको ये 25 करोड़ लोगों के लिए 22 संगठन बैठे, मतलब 22 पार्टियां बैठी है गठबंधन में, लेकिन सिर्फ 100 करोड़ के लिए एक बीजेपी खड़ी हुई है, उस पे इनको दर्द हो रहा है, उसी पे दर्द हो रहा है, सिर्फ योगी और मोदी से। मैं कह रहा हूँ कि जिस अभी तो खैर चाय वाला है, जिस दिन गाय वाला आ गया ना, इस साले तक नजर नहीं आएंगे, यूपी छोड़ के भाग जाएंगे, ये ध्यान रखना इस बात को।